पैर ऐसे रख लेते हैं, पैर ऐसे नहीं रखना है। अब उनसे जब आप कहेंगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और दोस्तों क्या हाल है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे आप सबसे बात करने के लिए। तो आइए अपनी बातें आपसे शेयर करें। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, बैठ के बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, मैं आज गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने अपनी बेसिक बातें बताई है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक बातें मैं फिर से बता रहा हूँ। हो सकता है नए लोग मेरी वीडियो से जुड़े होंगे। तो सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर आना है और अपनी सीट एडजस्ट करना अपने हाइट अकॉर्डिंग। सेकंड, आपको गियर चेक करना है, गाड़ी न्यूट्रल पे है कि नहीं। आपने चेक कर लिया कि न्यूट्रल है, उसके बाद आपको क्या करना है, पुश बटन ऑन करना है बिना क्लच दबाए, ऑटोमेटिक गाड़ी। ये मैंने ऑन कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ की लाइटें देखिए, ये लाइट्स ऑन हो गई है, हैंड ब्रेक की शो कर रही है, सीट बेल्ट की शो कर रही है, बैटरी की शो कर रही है आपके मीटर पे। उसके बाद क्या करना है, क्लच को 100% दबाना है, जो मैंने दबाया। देखिए फिर से आपको पुश बटन एक बार दबाना है। गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई, इंजन ऑन हो गया। अब देखिए मैंने सीट बेल्ट यूज किया, जो आपको करना है, सीट बेल्ट कभी नहीं भूलते हैं, सीट बेल्ट लगा लिया। देखिए नए ड्राइवर जो होते हैं वो क्या क्या भूलते हैं हमेशा, वो बातें मैं आज बताऊंगा आपको। सबसे पहले वो इतना घबरा जाते हैं स्टीयरिंग में कि उनसे गलती सबसे पहले क्या होती है, क्लच को बहुत झटके से छोड़ते हैं, जो गाड़ी झटका लेके बंद हो जाती है। सबसे ड्रॉप पॉइंट उनका यही होता है। उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके बैठना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड होके बैठना उनको। देखिए तो मैंने फर्स्ट गियर पे, देखिए फर्स्ट गियर कैसे लगना है, वो पैसेंजर के साइड में पूरा आपको गियर को उस साइड में करना है और आगे के लिए पुश कर देना है। अगर बिना को पैसेंजर साइड करेंगे तो वो थर्ड लग जाएगा, आपको लगेगा फर्स्ट लगाया। देखिए ये फर्स्ट लग गया। अब क्या करना है, हैंड ब्रेक को स्लो स्लो डाउन करना है। देखिए मैं भी डाउन कर रहा, तो गाड़ी आपकी बैक जाएगी। उसके लिए आपको ब्रेक पे हल्का सा पैर रखना है। अब देखिए यहीं पे नए ड्राइवर घबरा जाते हैं। एक बात और बता दूं मैं, कभी भी आपको अकेले प्रैक्टिस नहीं करना है गाड़ी लेके, हमेशा किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप अकेले निकल जाइए प्रैक्टिस करने गाड़ी लेके, कभी ऐसा मत करिएगा। सेफ्टी का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20% देखिए छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे क्लच को। इसी में सब नए ड्राइवर घबरा जाते हैं, वो क्या करते हैं, यूं छोड़ते हैं गाड़ी को। ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए धीरे धीरे मेरी गाड़ी आगे की तरफ जाने लगी। एक्सीलेटर का आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए मेन आपको रोड पे ध्यान देना है और गाड़ी के बैलेंस पे ध्यान देना है। आज मैं आपको सेकंड गियर के लिए भी बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट गियर पे इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो के साथ नए जुड़े हैं वो बेस देख लें कि स्टीयरिंग को कितना कंट्रोल में, कितना टर्न में करना है। ये आपको अपने माइंड से देखना है। मैं बता रहा हूँ आपको, गाड़ी के जब फुल भी क्लच आप 100% रिलीज कर देंगे क्लच को, तो देखिए गाड़ी नहीं भागेगी। देखिए आज मैं सेकेंड गियर लगा के आपको दिखाऊंगा कैसे सेकेंड गियर लगाना है। ये गाड़ी मेरी चल रही है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, रोड के सेंटर पे आपको गाड़ी रखना, अपनी लेफ्ट साइड बिल्कुल नहीं रखना है। इतना मार्जिन रख के चलना कि कोई भी इमरजेंसी हो तो आप लेफ्ट साइड आ सकते हैं। पहले से अगर आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उस साइड से, राइट साइड से आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आप लेफ्ट साइड में है तो वो आपको और दबाएगा। तो आपको सेंटर में ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड का मार्जिन लेके हमें चलना है। तो देखिए गियर को आपको कितने स्मूथ चेंज करना है।
बिल्कुल स्मूथ। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट लगा, ये चीज करते हैं, ये चीज नहीं करना है। गियर को बहुत स्मूथ देखिए, सेकेंड गियर पे आपको लगाना गाड़ी। एक्सीलेटर का यूज मत करिए, क्योंकि आपकी एसी ऑन है, ऑटोमेटिक इतनी रेस रहती है कि गाड़ी आपकी 10 की स्पीड में, 5 की स्पीड में चलेगी, लेकिन ब्रेक पे पैर रखना है। अब सेकेंड गियर आ गया है, स्टेप चेंज हो गया है। पहले मैं आपसे कह रहा था ब्रेक पे पैर नहीं रखना है, ना एक्सीलेटर पे रखना है। क्यों? अब सेकेंड गियर की स्पीड अलग हो जाएगी। या तो आप एसी ऑफ कर दीजिए, तो हाफ क्लच आप रिलीज कर देंगे, तो गाड़ी उतनी स्पीड में नहीं रहेगी, लेकिन ब्रेक से आपको पैर रखना ही है। अब देखिए, एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ढाल पे गाड़ी चल रही है, फिर भी आपको एक्सीलेटर नहीं लेना है। अगर सेकेंड गियर पे है, आपकी गाड़ी की रेस इतनी रहती है कि वो स्लो स्लो चली जाएगी। देखिए, ये चल रही है सेकेंड गियर पे। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है ब्रेक पे, ब्रेक से पैर नहीं हटाना है। अगर एसी आपकी ऑन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी रेस रहेगी कि एक्सीलेटर का कोई यूज नहीं करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ब्रेक पे पैर रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको याद नहीं रहता है, जल्दबाजी में उनसे अगर कहा जाए कि ब्रेक लगाओ तो वो एक्सीलेटर यूज कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। अगर आप पहले से पैर रखे रहेंगे ब्रेक पे, पैर रखे रहिए, लगाइए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लगाना है। अगर आप हटा देंगे तो जब आपसे कहा जाएगा कि ब्रेक दबाइए, तो आप जल्दबाजी में, ज्यादातर एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं। नए ड्राइवर, आपने सुना होगा कि गाड़ी आगे मेरी टकरा गई, या दीवार से जाकर टकरा गई, या किसी के गाड़ी पे आपने टक्कर मार दिया। वो यही होता है कि नए ड्राइवर जितने भी होते हैं, वो पैर अपना हटा लेते हैं, वो पुराने ड्राइवर की तरीके से पैर हटा लेते हैं। आप अगर पैर रखे रहेंगे पहले ही से, तो आपको याद रहेगा। सेकेंड गियर के लिए बहुत जरूरी है ये बातें जानना। अगर ये बातें आपके माइंड में रहेगी, तो आपकी गाड़ी कभी भी कहीं टच नहीं होगी। आपको ब्रेक से पैर नहीं हटाना है। सोचिए कि गाड़ी मेरी आगे नहीं जाएगी, गाड़ी तो आपकी आगे जाएगी, क्योंकि आपकी एसी ऑन है, गाड़ी में रेस ज्यादा है। ब्रेक पे पैर रखे रहिए। ब्रेक दबाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रेक आप अपने अकॉर्डिंग यूज करिए, लेकिन आपको क्या करना है, ब्रेक पे पैर रखना है। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आज बता रहा हूँ, कि आपको ब्रेक के ऊपर से नहीं हटाना है पैर। आप हटा लेंगे, उसी घबराहट में आपने सोचा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर रख जाता है, और इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि आप ये समझ सके कि एक्सीलेटर पे रखा है कि मैंने ब्रेक पे रखा है। 90% चांस गाड़ी जो टच होती है वो तब होती है अगर आपने पैर हटा लिया। ये गाड़ी आपकी स्ट्रेट चल रही है सेकंड गियर पे, आपने पैर हटा लिया, क्लच पे तो ऑलरेडी आपका पैर है ही, क्योंकि क्लच आपने 30% रिलीज किया है। और जब आपसे कहा गया आगे कोई आया ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो आपने पैर उठा के, देखिए मेरा पैर, बहुत से लोग क्या करते हैं, पैर ऐसे रख लेते हैं, पैर ऐसे नहीं रखना है। अब उनसे जब आप कहेंगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो वो जल्दबाजी में यहाँ पे जगह वो यहाँ पे कर देते हैं। उससे क्या होता है, गाड़ी कंट्रोल होनी नहीं है। हम अगर पहले से ऐसे रखे रहेंगे, देखिए ये बहुत छोटी बात है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए आप, कि आपको यहाँ से नहीं हटाना है, ऐसे रखना है, दबाना नहीं है, सिर्फ रखिए। जब आप रखे रहेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि हम एक्सीलेटर तो धोखे से नहीं दबा रहे हैं, और ये तो आपका ऑलरेडी देखिए 30% बाहर है। लेकिन आपको क्या करना है, इस पे ऐसे पैर रखना है, मतलब ब्रेक के ऊपर आपको पैर रखना है, दबाना नहीं है, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो सके। जितनी गाड़ी स्लो रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है, मेरी बातें पसंद आई है, तो मुझको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।